बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नाहित रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सफीर अहमद ट्यूब चैनल। अगर इस चैनल पर आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल के बटन को दबाना न भूलिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। किसी से इतनी धोखा वाबस्ता मत कीजिए कि धोखा टूटे तो आप खुद भी साथ टूट जाएं। मुझे उस शख्स पर ताज्जुब होता है जो रोज देखता है कि उसकी सांस और उम्र कम हो रही है और वो मौत के लिए तैयारी नहीं करता। जो अल्लाह ताला के कामों में लग जाता है, अल्लाह ताला उसके कामों में लग जाता है। इंसान का अपने दुश्मन से इंतकाम का सबसे अच्छा तरीका ये है कि वो अपनी खूबियों में इजाफा करे। आंसू और मुस्कुराहट दो हाज़िम ताइफ हैं। अपने आंसू सिर्फ अल्लाह के लिए और अल्लाह के सामने बहाओ और अपनी मुस्कुराहट उस मखलूक पर निछावर करो। इंसान होना हमारा इंतखाब नहीं, कुदरत की अता है, लेकिन अपने अंदर इंसानियत बनाए रखना हमारा इंतखाब है। गलत बात पे गुस्सा आ जाना शराफत की निशानी है, लेकिन उसी गुस्से को पी जाना मोमिन की निशानी है। रिस्क सखावत में पोशीदा है, लोग उसको मेहनत में तलाश करते हैं। एक दफा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ की, या अल्लाह मैं आपकी इबादत करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कर लो हो। उन्होंने 2 रकात नमाज की नियत बांधी। उन्होंने इसे एतमाद के साथ नमाज अदा की के 40,000 साल बाद इस्लाम फेरा। अल्लाह ताला ने फरमाया तुमने बहुत अच्छी नमाज पढ़ी, लेकिन एक उम्मत आने वाली है जिसकी फजर की 2 सूरतें तेरी इन 2 रकातों से पढ़कर होंगी। सुभान अल्लाह। सूरत बगैर सीरत के ऐसा फूल जिसमें कांटे पैदा हों और खुशबू बिल्कुल ना हो। आँख दिल का दरवाजा, आँख बंद कर लो, तमाम आफतों से महफूज हो जाओगे। वाहिद अल्लाह का दर है जहाँ अगर बगैर बुलावे के भी चले जाओ तो शर्मिंदगी नहीं होती बल्कि सुकून मिलता है। ख्वाब वो नहीं होते जो आप सोते में देखते हैं, बल्कि वो होते हैं आपको सोने नहीं देते। दुनिया के हर मैदान में हार जीत होती है, लेकिन अच्छे अखलाक में कभी हार और तकब्बुर में कभी जीत नहीं होती। राबिया बसरी से किसी ने पूछा कि क्या गुनहगार की तौबा कबूल होती है? फरमाया इंसान उस वक्त तक तौबा कर ही नहीं सकता जब तक अल्लाह ताला की तौफीक न दे, और जब तौफीक मिल जाए तो फिर तो कबूलियत में कोई शक नहीं रहता। दूसरों को उनकी बुराई की वजह से मत छोड़ो। अगर आप खुद अच्छी हैं तो उनके साथ रहिए। हो सकता है कि वो आपकी अच्छाई देखकर खुद भी अच्छी बन जाए। अगर कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हो तो दूसरों के अंदर अच्छाई और अपने अंदर बुराई तलाश करो। वाहिद अल्लाह का दर है जहाँ अगर बगैर इजाजत के भी चले जाओ तो शर्मिंदगी नहीं होती बल्कि सुकून मिलता है। अदब इंसान को इखलाक की बुलंदियों तक ले जाता है, इल्म नहीं, क्योंकि इल्म तो शैतान के पास भी था मगर अदब नहीं। 3 चीजें ध्यान से उठाओ, कलम, कदम और कसम। ऐसा बहुत कम होता है कि जल्दबाजी करने वाले इंसान नुकसान न उठाए, और ऐसा हो नहीं सकता कि सब्र करने वाला काम हो जाए। अल्लाह ताला पर हमेशा भरोसा रखो, क्योंकि अल्लाह ताला वो नहीं देता जो आपको अच्छा नहीं लगता, बल्कि वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। इखलाक का अच्छा होना खुदा से मोहब्बत की दलील है। मौत सबसे बड़ी हकीकत है जिसको हर शख्स बुला बैठा। वो जिंदगी सबसे बड़ा धोखा है जिसके पीछे हर शख्स भाग रहा है। रब से अपनी बात मनवानी हो तो उसकी भी माननी पड़ती है, और जिसको उसकी मानने की आदत पड़ जाए फिर उसकी अपनी बहुत कम रह जाती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है जो लोग सोना चांदी जमा करके रखते हैं और उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, ज़कात अदा नहीं करते, आप उनको दर्दनाक अज़ाब की खबर सुना दीजिए कि जिस दिन वो सोने चांदी को आग में पाया जाएगा, फिर उससे उनकी पेशानियों और उनके पहलुओं और उनकी पीठों को दागा जाएगा और कहा जाएगा यही वो सोना चांदी जिसको तुमने अपने लिए जमा किया था, तो अब आपने जमा किए हुए का मजा चखो। सुबह जल्द उठने में मर्दान सैर का तुझ पर सबकत ले जाना बाइस नदामत है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने में है। बेऐब इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे।
حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوان کا توبہ کرنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب ایک جوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک کے قبرستانوں میں سے 40 دن تک عذاب بڑھا لیا جاتا ہے۔